श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि देवेंद्र व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने आदर सम्मान करके राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्ध आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वच्ಛित हो जाने पर राजरानी गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महाराज आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई सरल पूजन बताएं जिससे सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा खुशी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण की अष्टमी को होता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मा वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, वह व्रत भद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ताजी दूर्वा को महालक्ष्मी जी का जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठों का एक गंडा तैयार कर अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर के नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके पकवान सुगंधित पदार्थ का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बता के व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भद्र पक्ष मास शुक्ल की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठित मान हेतु व्रत का साथ देने लगी और कुछ नारी माता कुंती के साथ व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसे होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त हो गए। 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया था और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी व मंडप व माटी के हाथी बनाने व सजाने की तैयारी करने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित मानियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई सूचना भेजी। उस सब वाद्य धुनें गूंजने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ के बहुत रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित होते हुए अपने माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जात अपमान है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव है। राजरानी गांधारी ने नगर की औरतों को सम्मान देकर बुलाया है, पर मुझे ईर्ष्यावश अपमानित कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकता है, आप अपने महल में नहीं कर सकती? तब माता ने कहा कि बेटा कर सकती हूँ, पर वह सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिलकर माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का सजाया है, पर ऐसा विधान तुमसे ना हो सकेगा। तब पार्थ ने कहा, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भिजवाएं। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा ना पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो कि पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजन का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक के इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र खोल के पढ़ा तो आश्चर्य से लिखा कि हे पांडुपुत्र, मैं ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी को उतरने की प्रार्थना लिखी। इंद्र ने मालिक सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतरने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के सामान से
एरावत को सजाया, देवलोक की अंबर झूली डाली गई, स्वर्ण की पालकी में रत्न जड़ित कलसी बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली लगाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण माणिक की बांधी गई, जिसकी चकाचौंध से मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम मच गई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का एरावत बाणों के रास्ते स्वर से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर में नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एक एरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गांधारी जी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन की थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी एरावत के दर्शन करने हेतु सड़क, महल, अटारी पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगा चौक पुरवाया, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह के स्वागत में तैयार हो फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तियों में खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर एरावत स्वर्ग से बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगरवासियों को आने लगी थी। एरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल एरावत माता कुंती के चौक पर उतर आया और समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धैर्य पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन कराया गया। नगरवासियों ने लक्ष्मी जी का पूजन व स्वागत करके एरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान एरावत को खिलाए गए, ऊपर से जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की एरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वच्छित पूर्णावचन कर व्रत नारियों ने लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन व आरती आरंभ की। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि करो मेरी आस। यही मोरी अरदास हाथ जोड़ी विनती करो, सब विधि करो स्वाद, जय जननी जगदम्बिका।